हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा चैप्टर 12 से लिया गया है। तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है कॉन्ट्रा कैपेटिव मेथड्स। तो भाई कॉन्ट्रा कैपेटिव मेथड आ जाता है हमारा, जो जितने भी हमारे गर्भ निरोधक मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे इनके अंदर आ जाते हैं। तो कॉन्ट्रा कैपेटिव मीन्स क्या होता है? कॉन्ट्रा कैपेटिव मीन्स इन्होंने बताया है कि प्रिवेंटिंग यानी कि रोकथाम करते हैं, वही निरोध करते हैं यानी कि रोकथाम करते हैं किस चीज की? प्रेगनेंसी की। तो कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स होता है प्रिवेंटिंग, कॉन्ट्रासेप्शन मीन प्रिवेंटिंग यानी कि रोकथाम। तो रोकथाम किस चीज में? यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम, ओवम और स्पर्म का जो यूनियन होता है, उनका जो युगल होना होता है उसको रोकने का काम करते हैं, सुप्रेशन करते हैं ओवुलेशंस को, यानी कि ओवुलेशंस को दबाने का काम करते हैं। और जो हमारे इंटरफियरिंग विद द इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम इन द यूट्रस, तो यूट्रस के अंदर जो हमारा ओवम फर्टिलाइज होना होता है, इम्प्लांटेशन होता है, उसके अंदर इंटरफेयर करते हैं, दखलंदाजी करते हैं। ठीक है। द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। तो जितने भी हमारे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जितने भी है ना, हमारे गर्भ निरोधक जितने भी उपाय हैं, वो सारे के सारे इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के तौर पर इन्होंने बताया कि जैसे कि कॉन्डोम है, कॉन्डोम क्या करता है? ये भी हमारा प्रिवेंटिंग द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम और स्पर्म का जो यूनियन होता है उसकी रोकथाम करता है। ओरल पिल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ओवुलेशंस को दबाने का काम करते हैं। और आईयूडी हमारी जितनी भी होती है, इंट्रा यूट्रस डिवाइस हमारी जितनी भी होती है, वो इंटरफेयर करती है इम्प्लांटेशन में, और फर्टिलाइज ओवम का जो इम्प्लांटेशन वो नहीं होने देती है। ठीक है। द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव इज डिफाइंड इज वन विच ऑफ फ्री ऑन साइड इफेक्ट से। जो भी आइडियल हमारी कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक होते हैं ना, उनको जो डिफाइन किया, उनको बताया गया है कि ये फ्री फॉर्म ऑफ द साइड इफेक्ट, उनके किसी प्रकार के साइड इफेक्ट नहीं होते, बिल्कुल सेफ होती है, रिवर्सेबल्स होती है, इजीली अवेलेबल हो जाती है और सस्ती भी होती है। बट नो सिंगल मेथड एट येट मीट्स ऑल देयर रिक्वायरमेंट। परंतु वही ये है कि भाई ये जो सारी चीजें जो सारी क्वालिटी बताई है ना, ये किसी एक सिंगल मेथड में नहीं है। जैसे कि कॉन्डोम यूज किया, वो सारी चीजें उसके अंदर नहीं है कि सेफ भी है, रिवर्सेबल भी है, इजीली अवेलेबल भी है, चीप भी है। यानी कि कुछ न कुछ चीजें किसी न किसी चीज की कोई किसी न किसी में कमी और अनकंफर्टेबल रहता है। ठीक है। तो इसमें वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में बी द ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू स्पेसिंग नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल फॉर परमानेंट मेथड्स। ठीक है। तो वही इसमें हमारे जितने भी हमारे मेथड्स बताए गए हैं उसमें उनको दो भागों में डिवाइड किया गया, टर्मिनल और नॉन टर्मिनल स्पेसिंग के आधार पर। तो इसमें जो परमानेंट मेथड्स हैं वो हम देखेंगे कि भी हमारे परमानेंट मेथड है जो कौन कौन से, जिसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं और ज्यादा अपनाते भी हैं। ठीक है। तो टर्मिनल होता है एक पे रुक जाना, जिसपे होता है जो स्टॉपेज होता है। ठीक है। तो वो हमारे टर्मिनल होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो करवाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो करवाने के बाद उस पर टिके रहते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो टेबल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे कि वे कितने टाइप के हमारे ये होते हैं। तो सबसे पहले स्पेसिंग मेथड देखा गया है। स्पेस वाला जो होता है बच्चों में अंतर रखते हैं, जैसे कि कॉन्डोम हो गया, विड्रॉल्स हो गया। ठीक है। तो विड्रॉल्स हमारा ऐसा होता है कि जैसे इंटरकोर्स के बाद जो वीर्य संकलन जो होता है उससे पहले ही जो है पेनिस वगैरह उसको बाहर निकाल लेना, तो ये विड्रॉल्स होता है। और फॉर वुमेन से ये हमारे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो लगाई जाती है, आईयूडी हम जिसको बोलते हैं, जैसे कि कॉपर्टी हो जाती है। हार्मोनल जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, ओरल पिल्स यानी कि मुंह से खाई जाने वाली गोलियां, और इंजेक्टेबल यानी कि इंजेक्शन के द्वारा लगाया जाने वाला, जैसे कि डीएमपी जो डेपो प्रोवेरा के नाम से जाना जाता है, नेटेन होता है, ये हमारे दो इंजेक्शन होते हैं जो गर्भ निरोधक होते हैं। और सबडर्मल से इम्प्लांटेशन लगाया जाता है, नोर प्लांट, ये इस तरीके का होता है। इसमें चार जो नलियां जैसे ट्यूब जैसी नलियां सी होती हैं, वो जो कैप्सूल जो दवाइयां होती है वो आर्म्स में लगाई जाती है, बाजू में इंसर्ट कराई जाती है। ये मतलब बहुत लंबा नहीं चलाता, इसके साइड इफेक्ट ज्यादा आने लगे थे, इसलिए ये ज्यादा यूज नहीं होता। डायफ्राम लगाए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें फॉर्म टैबलेट रखी जाती है, वजाइना के अंदर जेली रखी जाती है, क्रीम लगाई जाती है। ठीक है। जो कि स्पर्म को रोकने का, स्पर्म को डेड करने का काम करते हैं। रिहायद मेथड जो होता है वो सेफ पीरियड से होता है। तो इसमें जो मेथड्स होता है वो हमारा जैसे कि सिस्टमिक हमें पता होता है ना इस चीज का, सेफ पीरियड है इसमें से जो पहले हफ्ते में है उसमें ओवुलेशन नहीं होता तो वो सेफ रहता है सेक्स करना। उसके बाद जो ओवुलेशन का पीरियड होता है उसे छोड़ देना, तो वो जो रिहाइमेटिक मेथड्स होता है। लेकिन जितने भी हमारे मेथड्स है ना, वो कुछ ना कुछ 20%, 25%, कोई 20%, कोई 25%, इस तरीके से फेलियर भी रहा है। ऐसा नहीं है कि 100% कोई हमारा कंप्लीट रहा हो। ठीक है। तो टर्मिनल मेथड्स के अंदर आ जाता है फॉर मेल से जो हमारी वेस्कोटॉमी की जाती है, नसबंदी जो होती है, और फीमेल्स की ट्यूबेक्टॉमी जो ट्यूब बंद कर दी जाती है। ठीक है। ये हमारा टर्मिनल मेथड के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे मेथड यूज किए जाते हैं। किसी के लिए कुछ सेफ होता है, किसी के लिए कुछ सेफ होता है। अब एक एक को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और समझेंगे कि भी कौन कौन से मेथड होते हैं और कैसे इनको अपनाया जाता है और कैसे सेफ रहते हैं और कितने ही अनसेफ रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम, तो अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कॉन्डोम की। तो कॉन्डोम जिसको निरोध भी बोला जाता है, तो ये जो कॉन्डोम जो होता है, ये कॉन्डोम इज द थिन रबर सीट यूज द मैन ड्यूरिंग सेक्स। तो ये बहुत ही पतली रबड़ की एक सीट जैसा होता है, और सेक्स के दौरान जो मैन होता है, पुरुष जो होता है, वो इसको यूज करता है।
और ओल्डेस्ट एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये बहुत ही पुराना और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला गर्भ निरोधक है हमारा। कंस्टेंटली यूज कॉन्डम इज सेफ एंड इफेक्टिवली मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल, तो बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए बहुत ही सेफ है, इफेक्टिव है और लगातार यूज किया जाने वाला हमारा ये मेथड है। ठीक है, द कॉन्डम इज unrolled cover erect penis before each act of the sexual intercourse, not just before ejaculations, because sperm are the condom prevent the depositions of the semen in the vagina। तो इन्होंने बताया है कि जो कॉन्डोम्स होता है उसे पहले ही पहनना चाहिए, इरेक्ट पेनिस होता है यानी कि पेनिस जो बिल्कुल सीधा होता है, तभी इसको जो सेक्स करने से पहले ही इसको जो है डालना चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद इसको नहीं डालना चाहिए, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जब एजैकुलेशन होना होता है तब कोई इसे यूज करता है, वो ठीक नहीं रहता है, क्योंकि जो स्पर्म होते हैं वो लाइकली प्रेजेंट हो सकते हैं प्री कोइटल फ्लूइड, यानी कि जो हमारे स्पर्म जो होते हैं ना, वो कुछ जो पहले फ्लूइड होता है, यानी कि एजैकुलेशन से पहले जो पतला फ्लूइड जो आता है उसके अंदर भी स्पर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो इसमें जो एजैकुलेशन के ठीक पहले नहीं पहनना है, शुरुआत में ही जब इरेक्ट होता है पेनिस तभी इसको यूज कर लेना है, तभी इसको डाल लेना है, और एजैकुलेशन से ठीक पहले आप इसको नहीं पहनोगे, क्योंकि इसमें जो हमारा जो प्री कोइटस जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो है हो सकता है स्पर्म जो है मौजूद हो। ठीक है, तो उसमें क्या होएगा, आप जो पहले जो फ्लूइड है, थोड़ा बहुत जो पतला फ्लूइड होता है वो अगर निकल जाता है वजाइना के अंदर, तो उसके अंदर भी स्पर्म हो सकते हैं और बाद में आप इसका यूज करते हो तो वो प्रेगनेंसी होने के चांसेस जो है उसमें ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या आ जाता है आगे, तो इसमें क्या हो जाता है, ये कॉन्डम जो है वो प्रिवेंट करता है डिपोजिशन ऑफ सीमेन इन द वेजाइना, तो ये हमारे जो वेजाइना होती है उसके अंदर सीमेन को डिपॉजिट होने से रोकथाम करता है। तो यूज इन कॉम्बिनेशन, तो इसको कॉम्बिनेशन से किस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इसमें जैसे कि केमिकल सप्लीमेंटिक जेली है, क्रीम है, या फिर फोमा टैबलेट वगैरह वो प्लेस कर सकते हैं वेजाइना के अंदर यूज करने से पहले। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा डबल सेफ्टी इसके अंदर हो जाती है कि एक तो कॉन्डम्स लगाया हुआ है, ऊपर से अगर थोड़ा बहुत जो पतला फ्लूइड जो निकलता है तो उसमें जो जेली क्रीम है और जो हमारी टैबलेट्स होती हैं वो इस चीज से बचा सकती है। ठीक है, तो वो प्रेगनेंसी नहीं होने देंगी। तो मोर इफेक्टिव मेथड्स जो होता है कॉन्ट्रासेप्शन का इज प्रोवाइड ऑफ रिलायबल्स प्रोटेक्शन नॉट ओनली अगेंस्ट प्रेगनेंसी बट आल्सो अगेंस्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो भाई जितने भी हमारे ये जो फोमा टैबलेट वगैरह ये वजाइना के अंदर पहले ही रख दी जाती हैं और कॉन्डोम्स का भी यूज किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेथड्स होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, निरोध का। ठीक है, तो गर्भ निरोधक के लिए मतलब ज्यादा इफेक्टिव रहेगा कि जो फोमा टैबलेट इनमें से या जेली वगैरह है वो यूज की जाए, फिर कॉन्डोम्स भी यूज किया जाए, तो ये ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसमें प्रोवाइड किया जाता है रिलायबल, इसमें प्रोटेक्शन से केवल ये नहीं कि ये गर्भ निरोधक ही नहीं है, प्रेगनेंसी से ही नहीं बचाता है, बल्कि ये जो है प्रेगनेंसी से बचाने के साथ साथ जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जितने भी हमारे एसटीआई हैं, जितने भी हमारे इन्फेक्शन है एक दूसरे से लगने वाले होते हैं, जो पुरुष से महिला या महिला से पुरुष को लगने वाले जो इन्फेक्शन होते हैं, उन बीमारियों से भी रोकथाम करता है। ठीक है, तो कॉन्डोम शुड नॉट बी रीयूज, और जो कॉन्डोम होता है वो दोबारा से यूज नहीं किया जाता है। टुडे हाई क्वालिटी कॉन्डोम्स आर अवेलेबल, तो अब जो कॉन्डोम्स आए हुए हैं मार्केट के अंदर वो बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं, और रिसेंट एडिशन से इन द सप्लीमेंटिक कॉन्डोम्स, तो भाई अब ऐसे ही कॉन्डोम्स भी आए हुए हैं जो कि स्पर्म को अपने आप ही डेड करते हैं, या जो स्पर्म वगैरह होता है उनको डैमेज करने का काम करते हैं। एडवांटेज क्या रहते हैं इनके, इजीली अवेलेबल ये होते हैं, और वैरायटी होती है, केमिकल से आउटलेट ऑफ फ्री कॉस्ट फैमिली वेलफेयर सेंटर, तो फैमिली वेलफेयर जो परिवार कल्याण नियोजन के जो जितने भी हमारे सेंटर होते हैं वहां पर ये फ्री मिलते हैं। ठीक है, और अलग अलग वैरायटी में भी मिलते हैं, अलग अलग फ्लेवर में भी मिलते हैं। कॉस्ट एट ऑल फैमिली वेलफेयर सेंटर, और मतलब कि सस्ते तो होते ही हैं और यूज करने में बहुत ही आसान होते हैं। प्रोटेक्ट फ्रॉम द अनवांटेड प्रेगनेंसी, और अनवांटेड यानी कि अनचाही प्रेगनेंसी जो होती है उससे भी बचाने का काम करते हैं और सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें कौन सा मेथड है। तो भाई एक और एडवांटेज इसका है, एडवांटेज और क्या लाभ है इसका, ये प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एसटीडी और एड्स। तो भाई ये हमारे जितने भी एसटीडी जो रोग होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं, या एड्स वगैरह एचआईवी वगैरह, इससे प्रोटेक्शन सुरक्षा देते हैं, कोई साइड इफेक्ट इसके नहीं होते हैं। और मेडिकल सुप्रेशन वगैरह जो रिक्वायर्स होता है, नो मेडिकल सुप्रेशन, तो किसी प्रकार का जो प्रेशर होता है वो भी इसके पे नहीं होता है, यानी कि मेडिकल ये नहीं है कि बार बार आपको सलाह लेनी पड़ेगी, कुछ एक बार आपको पता है कैसे यूज करना है तो फिर आप उसको उस मेथड को आप हर बार अपना सकते हैं। डिसएडवांटेज के अंदर क्या आ जाता है इसमें, रिड्यूस सेक्सुअल प्लेजर, तो हो सकता है थोड़ा सा सेक्सुअल प्लेजर आपका कम हो जाए इसके लगाने से। ठीक है, तो इसके साथ साथ फिर जो आपको सेफ्टी मिलती है उस पर ध्यान देना है। तो कॉन्डोम मस्ट बी यूज्ड ईच टाइम, तो इसको जो है न्यू कॉन्डोम, हर बार आपने नया कॉन्डोम यूज करना है हर टाइम, और ये स्लिप हो सकता है, फट भी सकता है, रियरली चांसेस होते हैं वैसे तो इसको थोड़ा सा डालते टाइम इसमें ध्यान रखना है कि भाई ये फट सकता है, ये इंस्ट्रक्शंस ये निर्देश दिए जाते हैं आर नॉट फॉलोवर्ड केयरफुली, जो उस पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं अगर वो फॉलो आप नहीं करते हैं, आप उसके साथ जोर जबरदस्ती या खींचातानी से करते हैं तो वो टीयर हो सकता है, यानी कि फट सकता है।
तो इस चीज का आपने ध्यान देना, जिस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए गए उसी तरीके से इसको यूज करना है। तो इंस्ट्रक्शंस क्या दिए जाते हैं, बेस ऑफ द कॉन्डोम शुड बी द हेल्ड केयरफुली बिफोर विड्रॉल्स टू प्रिवेंट एंड द कॉन्डोम स्लिप ऑफ। तो इन्होंने बताया है कि जो कॉन्डोम्स होता है उसका बेस यानी कि नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको ध्यानपूर्वक पकड़ना है, निकाल जब आप उसको निकालते हैं तो कॉन्डोम स्लिप हो सकता है अगर आप उसको ध्यानपूर्वक नहीं निकालते हैं तो। और उसके बाद एक सिंगल यूज के बाद आपने इसको फेंक देना है, डिस्कार्ड कर देना है। और फेलियर रेट जो है इसका वो 14 है, यानी कि प्रेगनेंसी अमंग 100 वुमेन यूजिंग द मेथड्स फॉर 1 ईयर। तो एक साल के अंदर अगर 100 औरतों ने इसको यूज किया है ना, तो 14 औरतें ऐसी हुई हैं जो जिनको प्रेगनेंसी हुई है, बाकी सबके लिए सही रहा है। तो फेलियर है इसका 14, मतलब कि 100 में से 14 लेडीज ऐसी रही हैं जिनको ये मेथड जो है फेल हुआ वहां पर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट हमारा जो मेथड आ जाता है वो आ जाता है कोइटस इंटरप्टस। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है कोइटस इंटरप्टस से बोलते हैं, विड्रॉल्स भी बोला जाता है इसको, जैसे कि बताया था उसमें जहां पर हमने मेथड समझाए थे वहां पर। तो इसमें बताया जाता है कि इंसिडेंट मेथड्स ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन का ये बहुत ही पुराना मेथड है वैसे, में जब कोई भी सुविधाएं या कोई भी किसी भी तरीके की मेथड्स नहीं होते थे तब इसी का यूज किया जाता था। तो just before ejaculation and thereby the prevent depositions of semen in the vagina, some couples are able this methods of successfully, this other may find of the difficult to मैनेज। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ही सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जैसे ही एजाकुलेशन होना होता है, एजाकुलेशन यानी कि सीमेन का बाहर निकलना होता है, तो जो पुरुष होता है वो अपना एजाकुलेशन के टाइम जो है पेनिस वेजाइना से बाहर निकाल लेता है, यानी कि जो उसके जो सीमेन वगैरह होता है वो डिपोजिशन नहीं होता है वेजाइना के अंदर, सीमेन जो है वेजाइना के अंदर नहीं जाता है। कुछ कपल्स होते हैं वो एबल होते हैं इस मेथड को अपनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं उनको डिफिकल्टी होती है इस मेथड को अपनाने, वो नहीं कर पाते हैं इस तरीके से। तो फेलियर रेट जो है इसका लाइकली प्रेगनेंसीज अमंग 100 वुमेन यूजिंग द मेथड ऑफ 1 ईयर, तो वही 25% जो है, यानी कि 100 औरतों ने अगर इस मेथड का यूज किया है तो 25 जो है वो फेलियर के अंदर आई है। ठीक है, दैट इज टू से द रिस्क प्रेगनेंसी ऑफ वेरी हाई, तो इसमें प्रेगनेंसी होने का रिस्क जो है बहुत ज्यादा है। दिस इज बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ प्री एजाकुलेटरी फ्लूइड कंटेनिंग स्पर्म was out during intercourse without either partner being aware of it। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एजाकुलेशन होना होता है ना, तो एजाकुलेशन से पहले कुछ थोड़ा सा जो अमाउंट होता है फ्लूइड का वो निकलता है, और जो थोड़ा सा अमाउंट जो निकलता है फ्लूइड का, जो सीमेन का सीमेन तो अलग रह जाता है बाद में, उससे पहले जो पतला फ्लूइड निकलता है उसके अंदर स्पर्म होते हैं। तो कुछ मात्रा में उसके अंदर स्पर्म होने के कारण जो है इंटरकोर्स के टाइम जो फीमेल्स होती है या फिर जो पुरुष होता है उसको इस चीज के बारे में पता नहीं चलता है और वो अवेयर भी नहीं होते हैं इस चीज को लेकर के, तो प्रेगनेंसीज होने के खतरे जो है वो ज्यादा रहते हैं। उसको प्री एजाकुलेटरी बोलते हैं, एजाकुलेशन होने से पहले जो फ्लूइड निकलता है थोड़ा बहुत उसके अंदर स्पर्म पाए जाते हैं और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें इंट्रायूट्राइन डिवाइस बताया गया आईयूडी। तो ये जो डिवाइस है करंट यूज की जाती है हमारी नेशनल फैमिली वेयर प्रोग्राम जो हमारी इंडिया के अंदर किए गए, प्रॉपर्टी 200 और प्रॉपर्टी हमारा 388। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी के मेथड्स हैं दोनों के दोनों। तो प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये मैनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो है रिलीज की गई हमारी आईयूडी, इसको बोला जाता है कॉपर 7 और प्रॉपर्टी मल्टीलोड। ठीक है, तो ये वेजाइना के यूट्रस के अंदर लगाई जाने वाली डिवाइस होती है हमारी, बट इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर रिकमेंडेड द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी 200 बी। तो भाई इंडिया के अंदर जो रिकमेंड की गई है डिपार्टमेंट के अंदर और परिवार कल्याण के लिए वो हमारी प्रॉपर्टी T200 बी है। और ये 2003 से लेकर 2004 तक एडवांस्ड वर्जन जो है प्रॉपर्टी का वो इसके अंदर है, और T3080A जो है वो हमारे इंट्रोड्यूस की गई थी प्रोग्राम्स वगैरह में। ठीक है, तो इसमें जो यूट्राइन डिवाइस के अंदर हमारी प्रॉपर्टी और मल्टी लोड आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी और मल्टी लोड होते हैं जो यूट्रस के अंदर वेजाइना के से होते हुए इंसर्ट कराए जाते हैं हमारे यूट्रस के अंदर। और 2003 और 2004 में ज्यादा इनका ये चला था कि ये वर्जन जो है प्रॉपर्टी का ये हमारा आया था, और इसमें से जो सही वर्जन था वो हमारा प्रॉपर्टी, और ये कोई 3 साल की 7 साल की 10 साल की इस तरीके से हमारी यूज की गई थी। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई अब हम इसमें जानेंगे कि जो प्रॉपर्टी होती है वो किस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया प्रॉपर्टी इज मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल of a polyethylene and the copper wire in the warped around the stem of the device। तो इन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी जो होती है वो प्लास्टिक मटेरियल की बनी हुई होती है, और कॉपर की एक वायर होती है जिसपे जो लिपटी हुआ है, जो ऊपर से वार्प किया गया होता है कुछ, तो उसमें जो बिफोर इंसुलेशन और जो इंसुलेशन कराते हैं उससे पहले क्या होता है, वुमेन इज केयरफुली सिलेक्टेड। तो वही इसको इसमें वुमेन को केयरफुली सिलेक्टेड किया जाता है, और उसमें थ्रो जर्नल एंड द पेल्विस एग्जामिनेशन, इसमें जो सामान्य रूप से जो पेल्विस एग्जामिनेशन है वो भी किया जाता है। When inside the uterus, और यूट्रस के अंदर जब ये डाला जाता है तो डिवाइस डज नॉट इंटरफियर विद द नॉर्मल सेक्स लाइफ ऑफ द
वियर। तो इसमें जो नॉर्मल सेक्स लाइफ होती है उसमें थोड़ा सा हमारी किसी प्रकार की वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है, सिंस कॉपर कैन ऑफ द डिजोल्व स्लोली। लेकिन जो कॉपर होता है वो धीरे धीरे से थोड़ा सा डिजोल्व होता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है अंदर जाने के बाद, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो कॉपर्टी डिवाइस में बी द रिप्लेस्ड एवरी 3 to 5 ईयर, और ये जो कॉपर्टी होती है 3 से 5 साल में बदल चेंज करानी होती है, चेंज करा सकते हैं हम इसको। और कॉपर्टी 380A हैज लॉन्गर लाइफ ऑफ प्लेसमेंट इन द बॉडी एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेगनेंसी फॉर ए पीरियड ऑफ अबाउट 10 ईयर। तो भाई जो हमारी प्रॉपर्टी 380A है वो लंबे टाइम तक प्लेसमेंट कराई जाती थी बॉडी के अंदर, और जो बहुत ही ज्यादा लंबी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि 10 साल की जो लगवाई जाती है। एक होती है 3 से 5 साल की और एक होती है 10 साल तक की। ठीक है, तो प्रॉपर्टी जो है आईयूडी जो है फॉलोइंग एडवांटेज, तो इसके क्या फायदे होते हैं? स्मॉलर इन साइज ऑफ देयर फॉर इरेज ऑफ द इंसरेशन, तो वही छोटे साइज की होती है, अच्छे से इंसरेशन कराई जा सकती है। और लो एक्सप्लोजन रेट होता है इसका, यानी कि फेलियर भी कम ही होती है, निकलने का खतरा भी कम होता है। और लेस पेन, इसमें दर्द इतना ज्यादा नहीं होता है, ब्लीडिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है, और इफेक्टिवनेस भी बहुत होती है। तो ये हमारे इसके कुछ आ जाते हैं एडवांटेज फायदे। अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं इसके। तो अब इसमें हम देखेंगे टाइम ऑफ इंसरेशन। तो इंसरेशन का टाइम जो है वो इन्होंने क्या बताया? द बेस्ट टाइम ऑफ आईयूडी इंसरेशन बिटवीन 3 and 7 days ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो वही इन्होंने बताया कि कॉपर्टी लगवाने का जो सही टाइम होता है ना वो 3 से 7 दिन का होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रहा होता है हमारा पीरियड्स के दौरान। और इंसरेशन से इरेज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी, तो वही इसमें पॉसिबिलिटी होती है प्रेगनेंसी को कि ये प्रेगनेंसी जो है नहीं होने देगी। और ये आईयूडी जो है वो 1 से 2 हफ्ते बाद भी नॉर्मली आप लगवा सकते हो डिलीवरी के। ठीक है, डिलीवरी से 1 या 2 हफ्ते बाद भी नॉर्मली आप लगवा सकते हो। और क्लीन अबॉर्शन विद इन ए वीक, ठीक है, 1 वीक के अंदर अबॉर्शन कराने के बाद भी। और फर्स्ट मीन से जो इसके अंदर जो लैक्टेशन से या फिर अमेनियोरिया इन नो कॉन्ट्राडिक्शन से प्रोवाइड प्रेगनेंसी ऑफ द एजाकुलेटेड। तो इसके अंदर जो भी हमारी मेंसेस ना आना या फिर किसी भी तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन या निर्देश जो प्रेगनेंसी के अंदर जो प्रोवाइड कराए जाते हैं वो सारी चीजें इसके अंदर होती है। और आईयूडी जो है ना वो कॉमनली इंसर्ट कराई जाती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। आइडली अगर देखा जाए तो जब मेंसेस आ रखे होते हैं उसी टाइम उनको जो है इंसरेशन करा लेना चाहिए। इंसरेशन से टाइम ड्यूरिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज बोथ सेफ एंड इफेक्टिव। और ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जब लगाई जाती है ना तो ये बहुत ही सेफ होती है, क्योंकि उस टाइम जो है इसमें जो भी चीजें होती हैं, यानी कि कोई भी पार्टिकल या कुछ भी होना होता है, तो उस टाइम ब्लीडिंग जो हो रही होती है, तो इसमें प्रेगनेंसी का ये भी पता भी प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं है, पहले मीट नहीं किया मेल फीमेल्स ने। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं प्रॉपर्टी किस तरीके से लगाई जाती है, वही वेजाइनल पार्ट है। तो यहाँ से ये धागा, ये कॉपर धागा, ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ जाकर के हमारे दोनों साइड ये यहाँ पर एडजस्ट होगी, यानी कि इस ट्यूब के अंदर भी, इस ट्यूब के अंदर भी हमारा जो किसी तरीके का जो सीमेन है वो यहाँ पर नहीं जाएगा। और ये जो धागा है प्रॉपर्टी का ये वेजाइना के बाहर वाले हिस्से में ही रहता है। तो ये कुछ 1 वीक तक तो थोड़ा सा टाइट रहता है, इसमें थोड़ा सा चोट लगने का खतरा रहता है मेल्स को, बट उसके बाद जो है ये अपने आप ही डिजोल्व होकर नर्म हो जाता है। ठीक है, तो फिर चोट लगने का खतरा नहीं रहता है। तो फर्स्ट वीक थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, इंटरकोर्स जो है वो नहीं करना चाहिए 1 हफ्ते तक प्रॉपर्टी लगने के बाद, उसके बाद फिर ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अभी नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे साइड इफेक्ट। तो अभी साइड इफेक्ट इसके क्या क्या रहते हैं आईयूडी के? एक्सेप्टेबल ऑफ द मोस्ट केसेस, सम साइड इफेक्ट में बी द नोटिस। तो भाई बहुत लोगों ने इसको अपनाया है, बट कुछ साइड इफेक्ट भी इसके नोटिस किए गए हैं, जैसे कि इंक्लूड किया गया है इसमें कमर में दर्द होता है, लोअर पेट के नीचे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है, और इंटरमेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, यानी कि ब्लीडिंग भी मेंस्ट्रुएशन के टाइम ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, स्पॉट वगैरह दिखाई देते हैं। ठीक है, जो हमारा मेनोरेगिया जो कंडीशन होती है वो हमारी इसके अंदर हो जाती है, मेंसेस के अंदर बहुत ज्यादा पेन वगैरह की समस्या भी इसके अंदर रहती है। तो साइड इफेक्ट में भी दैट बट ऑफ द यूजुअली डिसअपियर आफ्टर ट्रीटमेंट। और अगर बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो रही है, बहुत ज्यादा ट्रबल फेस कर रहे हैं आप, तो आप इसको निकलवा भी सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंटल तरीके से इसको डिसअपियर करवा सकते हैं। हुएवर इफ एनी ऑफ द साइड इफेक्ट आर persist of severe for the instance severe bleeding and pain of instructions IUD may have to remove। ठीक है, तो ये तो यूजुअली जो है मतलब कहने का ये है कि ये जो साइड इफेक्ट जो दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये डिसअपियर हो जाते हैं थोड़े टाइम के बाद, और जो ट्रीटमेंट कराओगे तो ये डिसअपियर भी हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यहाँ निकलवाने की जरूरत आपको नहीं है। यानी कि अगर थोड़ी बहुत ये चीजें है ना, तो इसमें क्या है, इसमें साइड इफेक्ट अगर ये दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करवाएंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, तो ये चीजें जो है डिसअपियर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और ट्रीटमेंट कराओगे तो चीजें खत्म हो सकती हैं। बट हुएवर इफ एनी ऑफ द साइड इफेक्ट, और अगर ये जो साइड इफेक्ट है ये बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं, सीवियर रहते हैं, इंटेंस और भी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा इंफेक्शन हो गया इसकी वजह से, तो आप इसको रिमूव करा सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी को निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवांटेज। तो एडवांटेज में फायदे इसके क्या क्या रहते हैं? लो, इसका फेलियर रेट बहुत ही कम है भाई, 2 से 3% फेलियर रेट है 1 साल के अंदर। ठीक है,
और एक्सपेंसिव, इन एक्सपेंसिव, इतनी ज्यादा महंगी भी नहीं है, सूटेबल है वुमेन के लिए, और जो ब्रेस्ट फीडिंग, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ है उनके लिए सूटेबल है ये। और वन टाइम मेथड है कि भी एक बार लगवा लो और फिर फ्री हो जाओ, फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टेंशन देने की, बार बार चेक करना या कुछ और करना, जैसे कि कॉन्डोम्स में होता है, जेली में डेली की प्रॉब्लम होती है, वैसा नहीं होता। वन टाइम मेथड ये होता है, एक बार लगवाओ 5 साल तक फ्री, एक बार लगवाओ 10 साल तक फ्री। ठीक है, रिवर्सिबल्स भी होती है आईयूडी, आप इसको रिमूव करवा के, और अगर प्रेगनेंसी आपको चाहिए, प्रेगनेंसी डिजायर है, आपको खुश, आप चाहते हैं, आपकी तमन्ना है कि प्रेगनेंसी हो, तो आप इसको निकलवा दीजिए, प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे एस्थेटिक होते हैं, डज नॉट एनी वे इंटरफियर विद द सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसमें किसी प्रकार का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, कोई इंटरफियरिंग मामला इसमें नहीं होता है। और नो हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड, और हॉस्पिटल में इसमें एडमिट होने की भी कोई नहीं होना होता है इसमें, बस वो 5 या 10 मिनट के अंदर, 5 ही मिनट के अंदर लगा देते हैं, 1 ही मिनट लगाते टाइम, तो इंसरेशन करा देते हैं और सीधा फिर आप अपने घर आ सकते हो, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होना होता है। रिलायबल मेथड है ये, स्पेसिंग चिल्ड्रन बर्थ, और बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए भी बहुत ही अच्छा मेथड है। 3 साल के लगवाओगे तो 3 साल का अंतर आप अपने बच्चों के अंदर रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें 10 साल की भी लगवाते हो तो भी आप 3 साल में निकलवा सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई आप बीच में नहीं निकलवा सकते, आप निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज हमारे इसके अंदर क्या हो जाते हैं, डिसएडवांटेज के अंदर हमारा आ जाएगा मे बी पेनफुल व्हेन इंसर्ट टू रिमूव, तो भाई जब रिमूव करवाते हैं तो हो सकता है दर्द हो जाए। ठीक है, इंसर्ट कराने में भी और लगवाने में भी और रिमूव करने में भी थोड़ा सा दर्द होता है। साइड इफेक्ट जो है आईयूडी के एसोसिएट आइदर विद द इंटरमेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग, स्पॉट एंड फर्स्ट 3 मंथ, तो पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, स्पॉट दिखाई दे सकते हैं बार बार, तो थोड़ी सी पेनफुल सिचुएशन हो सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें बताया है एक्सपेल्ड, जो हमारा स्पॉट यूजली यूज द परफोरेट द यूट्रस रेयरली, तो बहुत ही रेयरली होता है इसके अंदर कि भाई किसी भी प्रकार की यूट्रस के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, या फिर थोड़ा बहुत चोट लगने का जो चीजें हो सकती हैं वो ये रेयरली केस में होते हैं, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। और 3 से 9% जो है प्रेगनेंसी दैट ओकर विद आईयूडी ऑफ यूट्रस आर एक्टोपिक, तो 3 से 9% जो है प्रेगनेंसी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है आईयूडी के लगवाने के बाद। अब हमारा आ जाता है कॉन्ट्राडिक्शंस, तो कॉन्ट्राडिक्शंस में क्या देखेंगे हम इसमें, कॉन्ट्राडिक्शंस में हमारा आईयूडी कैन नॉट बी यूज ऑफ द प्रेजेंस सर्टेन गायनोलॉजिक कंडीशन सच एज, तो भी गायनोलॉजिस्ट जो होते हैं, गायनोलॉजिकल के कंडीशन के दौरान बताया जाता है कि आईयूडी यानी कि ये जो इंट्रा डिवाइस है ये कब नहीं लगवानी चाहिए, कब कौन नहीं लगवा सकता। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसे नहीं लगवानी चाहिए। सर्वाइकल, अगर पेल्विस इंफेक्शन है किसी भी तरीके का, सर्वेक्स के अंदर या पेल्विस के अंदर किसी भी तरीके का इंफेक्शन हो तो उसे भी इसको नहीं लगवाना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई इसमें हमारे जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो हमारी डिजीज होती थी उसके लिए, और अब नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग और जेनिटल कैंसर, तो ऐसे पर्सन को या ऐसी महिला को नहीं लगवाना चाहिए जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, किसी प्रकार के एसटीडी रोग या एसटीआई रोग है, या फिर अब नॉर्मल वेजाइना से अब नॉर्मल ब्लीडिंग होती रहती है, और कैंसर वगैरह की समस्या अगर जिसको है। ठीक है, कैंसर यानी कि वेजाइनल कैंसर जो होती है अगर वो है तो ऐसी महिला को किसी भी प्रकार की आईयूडी नहीं लगवानी चाहिए। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे होते हैं, तो हार्मोनल्स के अंदर हमारा क्लासिफाई किया गया है, ये 3 टाइप के होते हैं हमारे, एक तो ओरल पिल्स यानी कि मुंह से ली जाने वाली गोलियां, और एक होते हैं इंजेक्टेबल यानी कि जिनके इंजेक्शन दिए जाते हैं, और एक होते हैं सबडर्मल इम्प्लांटेशन, तो सबडर्मल जो होते हैं वो हमारी स्किन में लगाए जाते हैं बाहर बाजू में, और इंजेक्टेबल होते हैं जो इंजेक्शन के द्वारा, और ये गोलियों के द्वारा। तो ओरल पिल्स क्या होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है बहुत ही पॉपुलर है ओरल पिल्स, कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स जो हमारे दिए जाते हैं इनमें बहुत ही कम अमाउंट में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं, और ये मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, रिवर्सिबल्स भी होते हैं। ये जो मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ द कंट्री करंटली अवेलेबल भी हो जाता है जल्दी, और पर्टिकुलरली सूटेबल होता है स्पेसिंग मेथड, यानी कि बच्चों के जन्म में अंतर रखने के लिए बहुत ही सूटेबल भी होता है। और इसमें यंग कपल्स जो होते हैं 30 साल तक के होते हैं वो इसको यूज भी करते हैं, उनके लिए सूटेबल भी होता है। और इसमें प्रेग्नेंट जो हमारी इसमें जैसे कि प्रिवेंट प्रेगनेंसी ऑफ द इनहेबिटिंग ओवुलेशन से, तो वही इसमें जो प्रेगनेंसी को अगर रोकना है और ओवुलेशन वगैरह को रोकना है तो उसके लिए ये हेल्प करता है। टेक डेली अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शंस, तो भाई अगर आप अच्छे तरीके से इसको लेते हैं और जिस तरीके से प्रिस्क्रिप्शंस दिया गया उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसे लेते हैं तो ये आपकी हेल्प करता है प्रेगनेंसी को रोकने की और ओवुलेशंस को रोकने की। ठीक है, तो 100% इफेक्टिव रहता है अगर प्रिकॉशंस के हिसाब से या जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है उसी के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो 100% इफेक्टिव रहेगा। अगर अगर आप लेने में दिक्कत करते हैं, ठीक है, तो फिर ये आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है टाइप ऑफ पिल्स, तो किस तरीके की हमारी ये गोलियां होती हैं, 2 टाइप्स की होती हैं। लो डोज ओरल पिल्स आर सप्लाइड अंडर द प्रोग्राम अंडर द ब्रांड नेम, तो ये 2 टाइप के हमारे होते हैं। और ये जो डोज होते हैं ओरल पिल्स ये जो सप्लाई किए गए प्रोग्राम के अंदर, तो इसके ब्रांड नेम है एक तो माला एन और एक है माला डी, बोथ कंटेनिंग। ठीक है, तो दोनों ही हमारे पाए जाते हैं।
तो इसमें 11 नोग्रेस्ट्रल होता है, ये हमारा 0.15 mg होता है, और एथेलिन और एस्ट्राडोज जो होता है ये हमारा 0.03 mg का होता है। तो ये इसका डोज का जो है मेजरमेंट है। तो मालाडी जो है वो अवेलेबल है हमारा कंज्यूमर अंडर सोशल मार्केटिंग ए प्राइस ऑफ 3 पर पैकेट। तो एक पैकेट के 3 रुपए लिए जाते हैं अगर मालाडी जो है सोशल मार्केट से अगर आप खरीदते हैं, ठीक है। और जो माला एन है सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द पीएचसी अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर, और अगर आप परिवार कल्याण सेंटर से अगर लेते हैं, पीएचसी से अगर इसको लेते हैं, तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ेगा। मार्केट से खरीदेंगे तो एक पैकेट 3 रुपये का, अब ये बहुत साल पहले का एडिशन है, अब तो उसका जो रेट है वो और भी ज्यादा बढ़ चुका होगा, ठीक है। तो इसमें और वैसे ये सेंटर पे सब जगह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, कॉन्डोम्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं और ये भी, ठीक है, और कॉपर्टी भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि जो हमारी ऑरल पिल्स लिए जाते हैं, मोड ऑफ इनटेक देखेंगे। इसमें मोड ऑफ इनटेक का मतलब हो जाता है कि किस तरीके से लेने ठीक रहते हैं ये। तो इन्होंने बताया ए पैकेट ऑफ ऑरल पिल्स कंटेन 20 पिल्स। तो भाई जो एक पैकेट होता है उसके अंदर 20 पिल्स होती है, यानी कि 20 गोलियां इसके अंदर होती हैं। विच 21 आर कॉन्ट्राकेपेटिव पिल्स एंड द रिमेनिंग 7 आर आयरन टैबलेट। तो इसके अंदर 21 तो होती है जो कॉन्ट्राकेपेटिव होती है, गर्भ निरोधक होती है, और जो 7 होती है वो आयरन टैबलेट होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कोर्स ऑफ द पिल्स शुड बी द स्टार्टेड स्ट्रिक्टली on the 5th day of the menstruations, containing it as the day number 1, and divisions in the respect may be not prevent pregnancy। तो भाई इन्होंने बताया है कि आपने बहुत स्ट्रिक्टली इस कोर्स को लेना है, और ये जो पिल्स है ये आपने जो स्टार्ट करना है बहुत स्ट्रिक्टली इसको स्टार्ट करेंगे। 5वां दिन होता है जो मेंस्ट्रुएशन का, मेंसेस का जो 5वां दिन होता है तब से आपने इसको लेना स्टार्ट करना है। नंबर डे 1 से आपने इसको लेना स्टार्ट करना है। अगर प्रेगनेंसी को रोकना है तो डेली 1 टैबलेट शुड बी टेकन फ्रॉम द पैकेट इन द इंडिकेटेड बाय द एरो ऑन द पैक टिल ऑल द पिल्स आर कंज्यूम्ड। तो आपने क्या करना है, डेली एक टैबलेट जो है वो आपने लेनी है, और पैकेट पे जो इंडिकेट दिए होते हैं यानी कि एरो के निशान लगे हुए होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको लेना है। और ये पैकेट पे जो पिल के निशान होते हैं उस तरीके से आप लेंगे और कंज्यूम करेंगे, यानी कि आपने डेली की एक टैबलेट जरूर लेनी है, और टैबलेट पे जिस तरीके के एरो के निशान लगे हुए ना पैक पे, उसी तरीके से आपने वो लेनी है। आफ्टर द पैक ऑफ फिनिश, और अगर पैकेट खत्म हो जाता है तो न्यू पैकेट जो है उससे स्टार्ट कर देना है आपने। और वेरी नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो भाई इसमें आपको पता चल गया है कि 28 टोटल गोलियां होती हैं, 21 कॉन्ट्राकेपेटिव होती हैं और 7 आयरन की होती हैं। तो जिस तरीके से एरो का निशान होता है उस तरीके से आपने लेते चले जाना है उसको, जिस तरीके से बताया उसी तरीके से, और एक भी दिन आपने मिस नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें। तो भाई इसमें सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस जो है उसी को फॉलो करते हुए आपने पूरे पैकेट को लेना है और उसी को फॉलो करना चाहिए। तो पिल शुड बी टेक एवरी डे एट द फिक्स टाइम, और जो आप पिल्स आप जो ले रहे हैं ना वो हर रोज हर दिन एक ही फिक्स टाइम पे लेंगे। अगर आपने मॉर्निंग में स्टार्ट किया तो मॉर्निंग में लेना है, दोपहर में स्टार्ट किया तो दोपहर में, इवनिंग में स्टार्ट किया तो इवनिंग में, और रात को सोते टाइम लिया है तो उसी टाइम आपने लेना, बिफोर गोइंग द बेड एट नाइट, ठीक है। और पैरिफेरली यानी कि जो प्रेफर किया गया है वो सबसे अच्छा जो टाइम रहता है वो जब आप सोने जा रहे हो तो उससे पहले आपने लेना है रात को। और वुमेन फॉरगेट द टेक ऑफ पिल ऑन ए पर्टिकुलर डे, और अगर कोई भी वुमेन जो होती है अगर वो भूल जाती है पिल्स को लेना पर्टिकुलर डे पर, तो वी शुड टेक द मिस्ड पिल एज सुन एज पॉसिबल। तो उसको क्या करना है, अगर वो भूल जाती है तो जितना जल्दी हो सके उसने उस पिल को लेना है, और 2 पिल्स द नेक्स्ट डे। और अगर उस टाइम नहीं लिया गया है, जल्दबाजी में भूल गई है या कुछ दिक्कत हो गई है, तो नेक्स्ट डे उसने 2 पिल्स लेनी है, 2 टैबलेट लेनी है अगले दिन, ठीक है। 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 ऑफ इवनिंग, एक मॉर्निंग में लेनी है, ये नहीं है कि दोनों एक ही साथ खानी है, एक मॉर्निंग में ले लेनी है और एक इवनिंग में ले लेनी है, ठीक है। इफ द पिल इज नॉट टेक डेली, अगर वो पिल्स रोजाना डेली रूटीन में नहीं ले रही है तो इट इंक्रीज द चांस ऑफ कंसेप्शंस। तो भाई वो क्या करती है, तो वो किस चीज के चांस बढ़ा रही है, तो अपने कंसेप्शंस के चांसेस बढ़ा रही है, यानी कि जो मेथड वो ले रही है वो फेल हो जाएगा और प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो टैबलेट जो है वो डेली रूटीन में लेनी है, स्ट्रिक्टली इस मेथड को आपने निभाना है। अगर भूल जाते हो तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग और इवनिंग करके दोनों टैबलेट गैप में लेनी है, और अगर आप बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हो तो फिर ये मेथड आप पे काम नहीं करेगा और आपको नुकसान देगा, ठीक है। फिर इसके साइड इफेक्ट क्या आ सकते हैं, साइड इफेक्ट हमारे आ जाते हैं। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक यूज सम वुमेन में एक्सपीरियंस माइल्ड नेजवा, डिजीनेस, हेडेक, इंटरमेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, वेट गेन एंड टेंडर ब्रेस्ट। तो इसमें वही कुछ ये बताए गए साइड इफेक्ट जो कि शुरुआत में के कुछ हफ्तों में औरतों के अंदर कुछ हमारी चीजें दिखाई गई है, कुछ औरतों ने एक्सपीरियंस किया है कि उनका मन मचलता है, उनको चक्कर आते हैं, उनको सर दर्द होता है, और मेंस्ट्रुएशन में ब्लीडिंग जो है वो ज्यादा आ रही है, स्पॉटिंग दिखाई दे रही है, और स्पॉट वगैरह दिखाई दे रहे हैं, या फिर वेट ज्यादा बढ़ रहा है, और जो ब्रेस्ट है उसमें टाइटनेस ज्यादा हो रही है, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर जो अकड़न हो जाती है वो होती जा रही है। तो ये जो सिम्टम होते हैं सिमिलर दोज ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी एंड विल स्टिल डाउन आफ्टर द रेगुलर यूज ऑफ द पिल ऑफ 2 and 3 मंथ। तो ये जो हमारे जो सिम्टम दिखाई दे रहे हैं ये शुरू में जैसे प्रेगनेंसी होती है वैसे वैसे कुछ मिलते जुलते से सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं, और जो पिल्स लेते हुए 1 से 2 मंथ 2 से 3 मंथ तक ये हमारे दिखाई देते हैं। रेयर
केस, तो रेयर केस से पिल्स वगैरह है में इंक्लूड हाई ब्लड प्रेशर, और वही इसमें जो पिल्स वगैरह लेते हैं ना, तो इसमें बीपी वगैरह ज्यादा बढ़ जाना, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन अगर जिसको है तो उसको थोड़ा सा रेयर केस के अंदर जो है वो उसको ना इसको ले। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान देना है कि जो पिल्स वगैरह ले रहे हैं, अगर बीपी वगैरह की समस्या, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं, इफ एनी केस इन द वुमन शुड गेट हिमसेल्फ एग्जामिनर ऑफ द मेडिकली, तो भाई उन ऐसी औरतों को जो है हॉस्पिटल में जाकर के एग्जाम करा लेना चाहिए, डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए। विद इन द 3 मंथ्स ऑफ टेकिंग द पिल्स, जब 3 महीने हो जाए, अगर आप 3 महीने से ले रहे हैं, अगर आपको किसी तरीके के ऐसे कॉम्प्लिकेशन चीजें दिखाई दे रही हैं, सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, कोई नुकसान दिखाई दे रहे हैं, तो आप जाके डॉक्टर से मिल सकते हैं और उसको बंद भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि भैया आपने जो है खाना ही खाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें साइड इफेक्ट का जरूर ध्यान रखना किस तरीके के आ रहे हैं। तो भाई नेक्स्ट इन्होंने बताया है डिसकंटिन्यूइंग द पिल्स, अगर पिल्स को आप कंटिन्यू नहीं रखते हैं, तो बीच में कंटिन्यूटी अगर तोड़ देते हैं तो क्या होगा, व्हेन प्रेगनेंसी डिजायर्ड, अगर आप को डिजायर्ड है प्रेगनेंसी की, यानी कि आप प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो पिल्स शुड बी द डिसकंटिन्यूड नॉट ऑफ द एब्रोप्रिएटली बट आफ्टर कंप्लेनिंग द पिल्स साइकिल। तो आपने क्या करना है, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए है और आपने पिल्स को बंद करना है, तो अचानक से आप उसको बंद नहीं करेंगे। ठीक है, अचानक से बंद नहीं करना है, आपने पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट करना है उसका, तब उसको जाकर के बंद करेंगे आफ्टर डिसकंटिन्यूशन। ठीक है, पिल साइकिल कंप्लीट करना है, उसके बाद आपने डिसकंटिन्यूशन करना है, उसको बंद करना है। इट फर्दर एडवाइज टू वेट ऑफ 3 मंथ्स बिफोर गोइंग इन फॉर द नेक्स्ट बेबी, सो दैट इज रेजिडुअल्स इफेक्ट ऑफ द पिल्स इफ एनी विल फेड अवे। तो भाई इन्होंने कहा है, ये मतलब कि स्पेशल एडवाइस दी गई है कि भी आपने कॉन्ट्रासेप्टिव जब बंद कर दिए है, तो उसके 3 महीने बाद तक आपकी बॉडी में उनका असर रहेगा, तो 3 महीने तक आपने प्रेगनेंसी नहीं करनी है, कुछ और थोड़ा बहुत मेथड अपनाना है, जिसके बाद आप प्रेगनेंसी नहीं करनी है आपने 3 महीने तक, क्योंकि 3 महीने तक जो आप जो पिल्स ले रहे हैं उनका असर बॉडी के अंदर रहता है। जब वो फेड हो जाता है, जो उसका असर है, जब वो फेड हो जाएगा, तब आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच सकते हो। ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रेगनेंसी शुड बी द अवॉइडेड बाय द यूजिंग अदर मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन सच एज कंडोम्स। ठीक है, तो जब तक 3 महीने तक आप कुछ और जो चीजें हैं वो आप ले सकते हैं, जब तक प्रेगनेंसी को आप अवॉइड करेंगे, कॉन्डोम जैसे जो मेथड है वो आप अपना सकते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। ठीक है, लेकिन आपने इन 3 महीनों के अंदर जो है प्रेगनेंसी नहीं होने देनी है। ये नहीं है कि भी आपने पिल्स बंद करी उसके बाद तुरंत प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप उस प्रेगनेंसी को मानेंगे नहीं, उस पर थोड़ा बहुत असर जो है वो पिल्स का रहेगा ही रहेगा। तो उसके 3 महीने के बाद जो है वो आपने प्रेगनेंसी की सोचनी है, उसके 3 महीने तक आप कंडोम्स वगैरह जो चीजें ये इस्तेमाल कर सकते हैं और पिल्स को बंद कर सकते हैं। तो एडवांटेज इसके क्या रहते हैं, 100% इफेक्टिव है अगर अच्छे तरीके से और रेगुलरली ली जाती है तो, और ये कोई इंटरफेयर नहीं करती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर, किसी भी तरीके की प्लेजर में किसी भी तरीके की बाधा नहीं बनती है। और रिवर्सिबल मेथड है, आप इस मेथड को बंद कर सकते हो, दोबारा से चालू कर सकते हो और बंद भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या रहता है, पेरियर मेडिकल एग्जामिनेशन नेसेसरी बिफोर द स्टार्टिंग द पिल्स। तो इसमें पिल्स का जो मेथड स्टार्ट करने से पहले आपने मेडिकल एग्जामिनेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइड इफेक्ट वगैरह के बारे में जान लेना जरूरी है जो शुरुआत में आते हैं। और इसमें जो रिकवरीज वगैरह है, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन एंड एबल टू टेक द पिल्स डेली एंड। तो इसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है कि भी आपने जरूर से जरूर लेना है, और सेल्फ डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में रखना है कि भी मैंने उस टाइम पर ये जो पिल्स है ये लेनी ही लेनी है। तो डिसिप्लिन की बात होती है कि उसी समय और हर रोज उसी टाइम पर एक ही टाइम पर जो आपने पिल्स लेनी है वो आप निभा कर ले पाए, तो इस तरीके से आपने एबल रहना है। ये रिक्वायरमेंट इसकी सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि एक ही टाइम पर आप डिसिप्लिन से आप इस मेथड को निभा पाए और डेली यूज कर पाए। ठीक है, पिल्स ले पाए आप डेली, एक भी दिन आप अवॉइड नहीं करेंगी और एक भी दिन आपकी छूटेगी नहीं पिल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई हर चीज जो है इन्होंने बताया है आगे कि हर वुमेन जो है वो फिट नहीं रहती है पिल इनटेक लेने में, क्योंकि सर्टेन ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन स्टार्ट बिलो। तो शुरुआत में जो चीजें आती है तो कुछ हमारे कॉन्ट्राडिक्शंस भी होते हैं जो हर औरत को नहीं दिए जाते, तो किन किन को नहीं देनी चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज है, 35 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है, मेडिकल कंडीशन जिसकी खराब है, किसी को बीपी हाई होता है, डायबिटीज है, क्रोनिक लीवर डिजीज है, कैंसर है या ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, और जो माताएं दूध पिला रही है बच्चों को 12 महीने तक, उसको भी जो है पिल्स वगैरह नहीं दी जाती है या उसको नहीं लेनी चाहिए। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव में आ जाते हैं हमारे जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, 2 टाइप के इंजेक्शन होते हैं, वही हमारी डेपोप्रोवेरा और नेटेन। तो डेपोप्रोवेरा और नेटेन ये हमारे प्रोजेस्टेरोन से, और ये हार्मोन्स का नाम है हमारे, तो ये ओरल पिल्स जो होती हैं उन्हीं मतलब कि ये प्रोजेस्टेरोन ओरल पिल्स में तो प्रोजेस्टेरोन होता है, इसमें ऑस्ट्रेन और प्रोजेस्टेरोन दोनों ही होते हैं। तो डेपोप्रोवेरा जो है वो ज्यादा वो माना जाता है, इसका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है नेटेन से ज्यादा। ठीक है, और इंट्रामस्कुलर ये हमारा दिया जाता है 2 महीने में दिया जाता है, ये 3 मंथ दिया जाता है। ऑलमोस्ट ये इफेक्टिव होता है। वास्कोटोमी ट्यूब जो कराई जाती है, यानी कि ट्यूब में बंधवाया जाता है, ऑपरेशन जो कराया जाता है। डिसएडवांटेज में क्या होता है, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं, रेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, मेंसेस जाना बंद हो सकते हैं, कॉमन हैवी ब्लीडिंग तो रेयरली इसके अंदर होती है। और इंजेक्टेबल जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव है वो मोस्ट इफेक्टिव रिवर्सिबल्स भी मेथड्स भी और कॉन्ट्रासेप्टिव करंटली अवेलेबल भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे दोनों इंजेक्शन होते हैं और इनके कुछ साइड इफेक्ट भी
होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो मांसपेशियों के द्वारा लगाए जाने वाले। तो अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है सबडर्मल इम्प्लांटेशन। तो सबडर्मल इम्प्लांटेशन के अंदर हमारा आ जाता है नोर प्लांट इज हाईली इफेक्टिव। तो नोर प्लांट हमारा क्या हो जाता है, नोर प्लांट में ये होता है कि ये रिवर्सिबल होता है, एस्ट्रोजन से फ्री होता है, ये हार्मोन्स इसके अंदर नहीं होता है, लॉन्ग एक्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है, कंटेन ओनली प्रोजेस्टेरोन से ऑफ द लेवन और नोरग्रिस्टल्स इज द इम्प्लांटेशन ऑफ द सबडर्मली। सबडर्मली का मतलब ये हो जाता है कि ये जो होता है ये स्किन के अंदर लगाए जाने वाला होता है। जैसे कि आर्म्स के अंदर हमारे कैप्सूल या दवाई, यानी कि जो बाजू होती है ऊपर वाली, उसके पास से 6 कैप्सूल या दवाइयाँ जो है इस तरीके से लगाया जाता था, लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। ठीक है, तो ये सेफ एंड एक्सेप्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ द डेफिसिट मेंस्ट्रुएशंस ऑफ द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये 2 साल बाद जो स्टडी के 2 साल बाद ये पता चला था कि भाई ये जो है सेफ भी है और इसे एक्सेप्ट भी किया, इस कॉन्ट्रासेप्टिव जो चीजें है इसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और इसको यूज भी किया जा सकता है अच्छे से। ठीक है, इसमें मेंस्ट्रुएशन डिस्टर्बेंस जो है वो हमारी की जा सकती है, यानी कि गर्भ निरोधक तरीके से ये थोड़ा यूजफुल हो सकता है। और पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे होते हैं, पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो हमारे इसमें हो जाते हैं एडवोकेटेड से एज ऑफ द इमरजेंसी मेथड। तो ये हमारे इमरजेंसी मेथड होते हैं, भाई इमरजेंसी या कुछ नहीं है हमारे पास मेथड, तो तब ये मेथड यूज किया जाता है आफ्टर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड। नेक्स्ट देखते हैं कैसे अनप्रोटेक्टेड हो। तो भैया हमारा 2 तरीके से ही बताया है। ठीक है, 2 तरीके से का मतलब ये हो जाता है कि या तो रेप वगैरह हुआ है या फिर हमारे जो कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि गर्भ निरोधक है वो फेल हो गया। ठीक है, तो 2 मेथड ही अवेलेबल है इस तरीके से होने के। तो हार्मोनल से हार्मोनल आ जाता है। हार्मोनल में क्या होता है, हार्मोनल मेथड जो होते हैं प्रीफेरेबल्स होते हैं। 11 ऑर्बिटल्स डज ऑफ 0.35 mg टेक सून एज पॉसिबल विद इन द 72 आवर ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 72 घंटे के अंदर ये जो है हमारा 0.75 mg जो है लेना पॉसिबल होता है, और सेकंड डोज दिया जाता है इसके 12 घंटे के बाद। मतलब कि कहने का ये है कि ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये इंटरकोर्स के बाद का ये सारी जो प्रोटेक्शन है जितने भी हम मेथड अपना रहे हैं वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उससे पहले अपनाए जाने वाले एफर्ट है, सारे के सारे पहले एफर्ट लगा रहे हैं हम उसमें कि भी हो ही ना। लेकिन ये जो है ना ये है बाद का, भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है और अब मैटर है कि प्रेगनेंसी ना होगी हो। ठीक है, तो तब ये मेथड हमारे अपनाए जाते हैं। तो ये ऐसी समस्या है तो रेप में हो सकता है क्योंकि उसमें अपने हाथ में चीजें नहीं होती हैं, रेप केस में होता है, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव आपका किसी भी तरीके का फेल हो गया हो। ठीक है, तो ऐसे 2 सिचुएशन के अंदर में चीजें अपनाई जाती है, तब ये हॉर्मोनल से जो हमारी चीजें हैं तब ये ली जाती हैं। जो कि हमारा लेवेनो ग्रेटर्स जो हमारा लिया जाता है डज नॉट मतलब कि डज ऑफ 0.75 mg। ठीक है, 72 घंटे के अंदर ही लेना जरूरी होता है फिर ये हमारा। ठीक है, प्रोटेक्टिव जो हमारे सेल्स जो हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो इसमें सेकंड होता है वो 12 घंटे के बाद हम ले सकते हैं फर्स्ट पहला डोज, और दूसरा टैबलेट जो है 1.5 mg की ली जाती है टुगेदर ऑफ द सोन पॉसिबल ऑफ विद इन द 72 आवर। तो इसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेना चाहिए, अगर नहीं लेना चाहिए तो 72 घंटे के अंदर तो ले ही लेना चाहिए। इट नॉट रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इट इज नॉट रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नोर एन अबॉर्शन पिल्स। और ये ना तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं और ना ये अबॉर्शन पिल्स होते हैं, यानी कि ये अबॉर्शन करने के लिए की दवाइयां भी नहीं होती हैं और ये गर्भ निरोधक दवाइयां भी नहीं होती हैं। ठीक है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये इमरजेंसी में दी जाने वाली टैबलेट्स होती है। ये इंक्लूड द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम सिंस ऑफ द 2002-2003। तो 2002 या 2003 में जो हमारे नेशनल परिवार कल्याण के जो प्रोग्राम हुए थे उनमें इंक्लूड की गई थी सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए। ठीक है, इमरजेंसी गर्भ निरोधक तो बता दिया है कि भाई अब इमरजेंसी की हमारी कौन कौन सी सिचुएशन है, ये 2 या रेप या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो जाना। आईयूडी में क्या हो जाता है, सिंपलेस्ट टेक्निक इज टू इंसर्ट कॉपर आईयूडी विद इन 5 days ऑफ द अनप्रोटेक्टिव प्रोटेक्टेड सेक्स। तो आईयूडी जो हमारी इंट्रा यूट्रस जो डिवाइस जो होती है वो बहुत ही सिंपल टेक्निक होती है हमारी, और ये जो आईयूडी होती है ये हमारी जो 5 दिनों के अंदर जो लगाई जाती है ना तो ये हमारी सेफ होती है और सिंपल टेक्निक है सबसे पहले कॉपर इंसर्ट कराना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम।